सिंह राशि किस्मत मारेगी पलटे। इन 7 दिनों में लाइफ में होगा बड़ा यू टर्न। चलिए जानते हैं ये यू टर्न आपके लिए सकारात्मक रहेगा कि नकारात्मक। चलिए, आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। आपकी अगर सिंह राशि है तो आप इसे अपनी चंद्र राशि और अपनी नाम राशि से देख सकते हैं। आपके साथ ये बातें मैच खा सकती हैं। देखिए, स्वास्थ्य के लिहाज से ये 7 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। प्रेम और संतान की स्थिति बहुत अच्छी है इन 7 दिनों में। व्यापार बहुत अच्छा है। उदर रोग से परेशान आप हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन का आपको निरंतर ध्यान रखना होगा इस समय। आप देखेंगे कि इन 7 दिनों की शुरुआत में भाग्य आपका खूब साथ देगा। यात्रा का योग बनेगा। आप देखेंगे कि इन 7 दिनों के मध्य में व्यापारिक स्थिति आपकी बहुत मजबूत और शक्तिशाली हो जाएंगी। कोर्ट कचहरी में विजय मिलेगी। अंत में आर्थिक स्थिति और ज़्यादा मजबूत होगी। शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। पूरा सप्ताह शानदार जानदार रहने वाला है। तो पीले कलर का रुमाल अपने पास कैरी करके आपको रखना है इस दौरान। सिंह राशि के लोगों के लिए जो 7 डेज हैं विशेष रूप से फलदायी भी रहने वाले, लेकिन कुछ चुनौतियां भी आ सकती हैं। आप देखेंगे कि अचानक से कुछ आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। इस दौरान आप अपने घर की मरम्मत, साज सज्जा अथवा सुख सुविधाओं से जुड़ी चीज़ों पर बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपको करियर कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी, छोटी दूरी की यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। तो यात्रा के दौरान आपको ये मंगल का वर्ष और मंगल केतु के साथ बुरी युति बनाकर बैठे हैं। तो 28 जुलाई तक यात्रा सावधानी से करें। वाहन का प्रयोग बड़ी सावधानी से करें। हर प्रकार से सुरक्षित होकर करें। यदि आप विदेश से जुड़े काम करते हैं तो आपको मध्य में कोई बड़ा अवसर लाभ मिल सकता है। बहुप्रतीक्षित विदेशी यात्रा आपकी होने के योग बन सकते हैं। यानी एक से अधिक विदेशी यात्रा के योग बन रहे हैं इन 7 डेज में। कुल मिलाकर इस दौरान आपको अपने करियर कारोबार में बहुत कुछ नज़र चीज़ें आने वाली हैं। वे सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। काम की अधिकता होंगी। मुनाफे की लालसा आपके अंदर बढ़ जाएगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप जो भी काम करेंगे उसमें हानि और लाभ दोनों ही मिल सकता है। आपको बस अपने काम पर फोकस करना है। बिजनेस हो या फिर जीवन हो, कभी लाभ कभी हानि की स्थिति बनती रहती है। तो उससे आपको इन चीज़ों को इग्नोर करके अपने काम पर फोकस करना है और काम को नहीं टालना है। आज के काम को कल पर टालने से आपको बचना है इस दौरान। लेकिन आय के मुकाबले खर्च की अधिकता रहने के कारण कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंडीशन आपकी थोड़ी सी असंतुलित हो सकती है। तो उसका विशेष ख्याल रखें। ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। अगर आप अपनी इच्छाओं को और ज़रूरतों में भेद अगर आपको मिल गया है तो आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से खर्च कीजिए, ना कि इच्छाओं की, क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति करना थोड़ा मुश्किल होता है। और आप देखेंगे सप्ताह के उत्तरार्ध में भूमि भवन से जुड़ा कोई विवाद आपकी चिंता का कारण बन सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपके रिलेटिव किसी ना किसी कारण आपको परेशानी में डालने की कोशिश करे। तो ऐसे में इन चीज़ों को इग्नोर कीजिए, दूर रहें। अभी आपको कोई फैसला नहीं करना है। इस दौरान सेहत के मोर्चे पर भी आपको जो है, अगर आप बाहर जाते हैं घर से तो आपको बाहरी खान पान से परहेज करना। छोटी मोटी मौसमी चीज़ें बीमारियाँ आपको हो सकती हैं। रिश्ते नातों की दृष्टि से भी ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। प्रेम संबंध को प्रगाढ़ बनाए रखने के लिए आपको खुद से प्रयत्न भी करने होंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर पर हावी होने से बचना चाहिए। यानी उनकी केयर कीजिए, ना कि उन पर क्रोध, गुस्सा, एंजाइटी, गुस्सा उतारने की कोशिश कीजिए। सामने वाले को उतना ही महत्व दीजिए जितना आप खुद के लिए चाहते हैं। तो विशेष रूप से इस समय अवधि में क्या उपाय करेंगे? भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करें। पीले कलर का रुमाल अपने पास रखें। केले के वृक्ष का पूजन करें और सूर्य को नियमित रूप से जल दें। माता पिता से आशीर्वाद लेकर घर से निकलें और हर रोज गणेश जी को